क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग जन्म से ही सुख संपत्ति से भरपूर होते हैं, जबकि कुछ लोग संघर्षों से जूझते रहते हैं? क्या यह सब केवल भाग्य का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत काम करता है? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के अनुसार कर्म का सिद्धांत जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम कर्म के गहरे अर्थ और इसके प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म वास्तव में है क्या, आचार्य श्री के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हम अपने वर्तमान कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को नया आकार दे सकते हैं। आइए जानें कि कैसे कर्म का नियम आपके जीवन को बदल सकता है और आपको आंतरिक शांति और सुख प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कर्म क्या है? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की दृष्टि में कर्म का वास्तविक अर्थ। जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में यही आता है, अच्छे काम करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा। लेकिन पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के अनुसार कर्म का अर्थ केवल किया गया कार्य नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा और आध्यात्मिक है। कर्म वह सूक्ष्म बीज है जो हर विचार, भावना और क्रिया के रूप में बोया जाता है और समय आने पर उसका फल आत्मा को भोगना ही पड़ता है। हर बार जब आप सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, वह सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होता, वह आपकी चेतना में भी एक प्रभाव छोड़ता है। यह प्रभाव ही आगे चलकर आपका भाग्य बनता है। सोचो, अगर आप किसी को ठेस पहुंचाते हो तो केवल उसके लिए नहीं, अपने भीतर भी एक कंपन बनाते हो जो आगे चलकर आपको ही दुख देगा। इसलिए आचार्य जी कहते हैं, कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जा सकता है। हमारा हर वर्तमान कर्म हमारा भविष्य तैयार कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक माली बीज बोता है और उसी के अनुसार फल आता है। कर्म क्यों बांधता है आत्मा को? आचार्य श्री समझाते हैं कि आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन जब वह इच्छा और क्रिया में लिप्त हो जाती है तो कर्म बंधन बन जाता है। हर अधूरी इच्छा, हर अपूर्ण अनुभव आत्मा को फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। हमारा चेतन मन भूल सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं भूलती। वह हर कर्म, हर प्रतिक्रिया, हर भावना को स्मृति की तरह सहेजती है और वही आगे की यात्रा का कारण बनती है। कर्म 3 प्रकार का होता है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के अनुसार संचित कर्म, वो सारे कर्म जो आपने पिछले जन्मों में किए और अब तक फलित नहीं हुए। प्रारब्ध कर्म, वो भाग्य जो अभी के जीवन में मिल रहा है। क्रियामान कर्म, जो आप अभी कर रहे हैं और आगे उसका फल मिलेगा। आचार्य जी कहते हैं, क्रियामान कर्म ही वह जगह है जहां से मुक्ति की शुरुआत होती है। आप हर पल चुनाव कर रहे हो, अंधकार या प्रकाश का। कर्म वहीं जन्म लेता है जहां इच्छा होती है। अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह एक नया कर्म बनकर आत्मा को पुनः संसार में खींच लाती है। इसीलिए मुक्ति का मार्ग इच्छा की समाप्ति से होकर जाता है। कर्म को नियंत्रित कैसे करें? आचार्य श्री की शिक्षाओं के अनुसार कर्म को केवल अच्छे कार्यों से नहीं, सचेत जीवन और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। जब आप ध्यान में स्थिर हो जाते हैं तो कर्म का बीज जलने लगता है, मन शांत होता है और आत्मा अपनी स्वतंत्रता को पुनः महसूस करने लगती है। अच्छा और बुरा कर्म कैसे काम करता है? कर्म का गुप्त विज्ञान। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के अनुसार कर्म का सिद्धांत जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा भी है। हम जो भी कार्य करते हैं वह केवल बाहरी स्तर पर नहीं, हमारी आत्मा की ऊर्जा पर भी असर डालते हैं। हर कर्म एक ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि लौट कर जरूर आती है। अच्छा बुरा क्या है? आचार्य जी कहते हैं, किसी कार्य को अच्छा या बुरा वही माना जाएगा जो आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है या उससे दूर ले जाता है। अगर आपका कर्म स्वार्थ, क्रोध, मोह या घृणा से प्रेरित है तो वह आत्मा को बंधन में डालता है। लेकिन अगर आप प्रेम, सेवा, त्याग और करुणा से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं तो वह आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। इसलिए अच्छा और बुरा कोई बाहरी सामाजिक नियम नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मा की चेतना से तय होता है। भावना का महत्व। कर्म केवल किया गया काम नहीं, उसके पीछे की भावना भी है। आचार्य जी समझाते हैं कि कर्म का फल सिर्फ कार्य पर नहीं, भावना पर निर्भर करता है। अगर कोई भूखा है और आप उसे खाना देते हैं, लेकिन अंदर से घृणा या अहंकार रखते हैं, तो यह कर्म बंधन बना देगा। वहीं अगर आप निस्वार्थ प्रेम से मदद करते हैं
तो वह कर्म आत्मा को ऊपर उठाता है। कर्म का चक्र कैसे काम करता है? हर कर्म एक ऊर्जा तरंग बनाता है जो ब्रह्मांड में घूमती रहती है और उपयुक्त समय पर लौट कर आती है। कई बार यह ऊर्जा तुरंत वापस आ जाती है, जैसे गिल्ट, तनाव। कई बार यह वर्षों या जन्मों बाद लौटती है। इसलिए इसे कर्म का चक्र कहा जाता है। यह कभी नहीं रुकता जब तक आत्मा उससे ऊपर न उठ जाए। कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? जैसे बीज बोने पर तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही कर्म का परिणाम भी समय लेता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत, कुछ का समय बाद और कुछ जन्मों बाद आता है। जीवन में जो अच्छा बुरा मिल रहा है, वह सिर्फ इस जीवन का नहीं, बल्कि पिछले जन्मों का भी फल है। बुरा कर्म कैसे सुधारे? बुरा कर्म कोई अंत नहीं है। हर बुरे कर्म के ऊपर एक अच्छा कर्म किया जा सकता है, लेकिन जब वह सच्चे पश्चाताप, सेवा और ईश्वर भक्ति से जुड़ा हो। ध्यान, प्रायश्चित और निष्ठावान सेवा पुराने कर्मों को जलाना शुरू कर देते हैं। ध्यान और संकल्प कर्म को बदलने की कुंजी। आचार्य श्री की साधना आत्मा को इतनी ऊंचाई पर ले जाती है कि वहां कर्म का प्रभाव कम हो जाता है। ध्यान की गहराई में जाकर हम अपने भीतर के कर्म संस्कारों को शांत कर सकते हैं। कर्म भाग्य नहीं है, यह शिक्षा प्रणाली है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य कहते हैं, कर्म कोई दंड नहीं है, यह आत्मा को परिपक्व करने की ईश्वरीय विधि है। अपने विचार, भावना और कार्यों में जागरूकता लाकर हम इसे बदल सकते हैं। पुनर्जन्म का कारण, अधूरी इच्छाएं और कर्म। आचार्य जी कहते हैं, आत्मा तब तक संसार में आती जाती है जब तक वह अपने सभी कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। हर जन्म आत्मा को एक और मौका देता है अधूरे काम पूरे करने का। ध्यान और भक्ति और कर्म जलाने की अग्नि। जब कोई व्यक्ति गहराई से ध्यान करता है, तब उसकी चेतना आत्मा की ओर उठती है। इस अवस्था में पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। भक्ति और कर्म के ऊपर उठने का मार्ग। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां ईश्वर की कृपा कर्म की दिशा को बदल सकती है। प्रेम पूर्वक सेवा, जप और ध्यान से कर्म का प्रभाव या तो कम हो सकता है या टल सकता है। आत्मा की मुक्ति कर्म से ऊपर उठने की अंतिम अवस्था। आचार्य जी कहते हैं, जब आत्मा यह जान जाती है कि मैं कर्म करने वाला नहीं हूं, केवल साक्षी हूं, तब वह कर्म से ऊपर उठ जाती है। ध्यान, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों का संगम ही मुक्ति का मार्ग है। गुरु की कृपा कर्म मुक्ति का रहस्य। गुरु वह ब्रिज है जो आत्मा को संसार से ईश्वर तक पहुंचाता है। गुरु कृपा से ही साधक को आत्मिक संरक्षण मिलता है, जिससे कर्म जल्द जलने लगते हैं। क्या ये सब आम इंसान के लिए संभव है? हाँ। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का सारा जीवन इसी शिक्षा के लिए था। हर आत्मा, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, ईश्वर तक पहुंच सकती है। जरूरत है तो बस ईमानदारी, भक्ति और साधना की। कर्म से मुक्ति कोई कल्पना नहीं, यह एक सच्चाई है। ध्यान, भक्ति, ज्ञान और गुरु कृपा से हर आत्मा मुक्त हो सकती है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हमें याद दिलाते हैं, तुम केवल शरीर नहीं, कर्म नहीं, मन नहीं, तुम परमात्मा की अमर चिंगारी हो। इस जीवन का उद्देश्य है उस परम ज्योति में लौट जाना।